Hello everyone, this is a update press brief डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। ओके, सो देखिए ये जो अपडेट है इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बट कुछ गलत हो रहा है इसमें। मतलब देख, ये प्रोसेस जो ये बता रहा है, ठीक है, कि AEE का रिक्रूटमेंट जो होगा उड़ीसा के अंदर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कि किसी भी स्टेट में ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। बिहार में एक बार हुआ था इस तरह से, ठीक है, थ्रू गेट उसको चैलेंज कर दिया गया, तो वो फिर बंद हो गया। यहाँ पर भी ये जो रूल पहले आई थी, इस रूल को चैलेंज किया गया था उड़ीसा हाईकोर्ट के अंदर। उड़ीसा हाईकोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए थ्रू OPSC, जो कि कंडक्टिंग बॉडी है ना, एग्जाम लेगा। बट अब जो यहाँ पे देखिए, ये जो डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है ना, अब क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, परसेप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, द कैबिनेट टुडे अमेंड ये रूल ऑफ ओडिशा इंजीनियरिंग सर्विस, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस 2012 फॉर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ OES कैडर यूजिंग वैलिड गेट स्कोर ऑफ 90% वेटेज। तो देखिए, ये एग्जाम निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है ना। दिस इज वेरी इजी। ओके, ये आसान है, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है ना। तो जितने भी डियर स्टूडेंट है, इस चीज को लेके मत घबराना कि एग्जाम निकालना मुश्किल होगा। भाई हम लोग हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो निकालोगे चुटकी में, है ना। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बात किया है, नॉन एथिकल है ये, एथिकल ही नहीं है ये चीज, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप समझिए क्या बोल रहा है, ठीक है। गेट स्कोर एंड इतना, इसमें एक वर्ड मैंने कहीं देखा था, ये देखो, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। भाई आप अपने आप को ही कंडेम कर रहे हो। हाँ, क्या बोल रहे हो, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। हाँ, SSC JEE, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजिंग बॉडी SSC, वो अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, थ्रू TCS। थिंक अबाउट इट। बड़े बड़े IITian और NIT के स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सब एग्जाम सब लोग क्लियर कर लेता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट यहाँ पे मैटर क्या हो रहा है, अब देखिए, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर आप जेन्युइनली देखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी तो आप OPSC के थ्रू जब एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, आप OPSC को टेंडर दे दीजिए कि OPSC ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए भाई, वहां भी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। आप टेंडर दे दीजिए TCS जैसा एजेंसी को, आप एक सिलेबस पैटर्न फिक्स करिए। वो सब चीज तो करना नहीं है, वो करना नहीं है, एंड बात करना है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी का। तो बाकी अब देखिए, सरकार की मर्जी, जो जैसा सरकार समझ रहे हैं। स्टूडेंट तो इस चीज को चैलेंज करेंगे ही, हाई कोर्ट से जीता हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, फिर भी नहीं माने तो देखा जाए, है ना, जो भी होगा। बाकी सरकार सरकार है। बट ज्यादा मैं किसी तरह का कमेंट नहीं करूंगा, है ना। ट्रांसपेरेंसी एक प्रॉपर, मतलब ऐसा कोई डिफाइनिंग वर्ड नहीं है कि एग्जाम, मतलब जो सिलेक्शन होना चाहिए थ्रू गेट हो जाना चाहिए, इसमें आपका ट्रांसपेरेंसी नहीं रह सकता। ऑल ओवर इंडिया है ये। OPSC AEE का एग्जाम उड़ीसा के विद्यार्थियों के लिए है। उड़ीसा एक स्पेशल लैंग्वेज स्टेट है, स्पेशल कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज एक बहुत बड़ी, मतलब टूल है ना, जिस बेसिस पे सिलेक्शन की जाती है। तो वहाँ डिमांडिंग होता है कि आपको उड़िया लैंग्वेज 10th क्लास में होना चाहिए, या फिर आपके पास उड़िया का अलग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखिए, उड़िया लैंग्वेज का सर्टिफिकेट जो अलग से, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर चीज में एक ना एक लूप होल होता है। ओके, हर हर चीज में एक ना एक लूप होल है, हर सब चीज में लूप होल है। आप ये इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, तो उस लूप होल का फायदा उठाया जा सकता है। सबसे बड़ा टेंशन यही है। अब आजकल का समय जहां एम्प्लॉयमेंट की इतनी कमी है, और AEE जैसा रिक्रूटमेंट अगर आए, तो आप जानते हो, मनी ऑलवेज विन, पैसा हमेशा जीतता है। तो यहां पर भी सेम चीज होने का चांसेस लग रहा है, हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मे बी, इट मे बी, जैसा हर जगह देखने को मिलता है। ओके, तो आप देखेंगे दो दो आदमी का, मतलब कहीं कोई और रेसिडेंट है, उसका भी वोटर आईडी है, इधर का भी वोटर आईडी है, इधर का भी आधार कार्ड बनवा लिया, उधर का भी आधार कार्ड बनवा लिया। वो तो छोड़िए, सीमा हैदर जैसा आदमी, वो आप देख रहे हैं ना, वो न्यूज पे टिकटॉकर अभी बन गई है। हाँ,
वो कहाँ पाकिस्तान से आके उसके पास 10-10 पासपोर्ट है। तो ये सब चीज बनवाने में क्या है भाई, जब 10 पासपोर्ट अलग अलग बन सकते हैं, और वो दावा करती है कि वो 5th क्लास पास है, मतलब एजुकेटेड नहीं है। अरे यहाँ तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का बात हो रहा है, ओपीएससी AEE एस्पिरेंट्स का बात हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी आप कैसे कह सकते हो कि इसके थ्रू से मेंटेन होगा? तो ये एक करेक्ट मतलब वर्ड नहीं है जो इन्होंने यूज किया मेरे हिसाब से। ओके, आप ट्रांसपेरेंसी ओपीएससी के थ्रू से भी एग्जाम कंडक्ट करवा के कर सकते थे, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, है ना। ट्रांसपेरेंसी किसी में भी अचीव हो सकता है। ओके, एक तो ये लैंग्वेज वाली बात है। उसके बाद देखिए, ये बोल रहे हैं कि हम अगर रिक्रूटमेंट निकालेंगे पिछला 3 साल का ले लेंगे। अब अगर लेंगे भी तो पुराना क्यों लेंगे भाई, मतलब पुराना नेवारा किसी दरकार नहीं ना, वाई ओल्ड। आप जैसे 2023 का गेट छोड़िए, 2023 छोड़िए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स जस्ट एग्जांपल, कि जैसे कि आप रिक्रूटमेंट निकालोगे 2024 में, तो 2023 के स्टार्टिंग में बोल दीजिए, एक शॉर्ट नोटिस निकाल दीजिए कि हम 2024 में रिक्रूटमेंट निकालेंगे, तो जितने भी स्टूडेंट ओडिशा के जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ड्राइव में एलिजिबल होना चाहते हैं, प्लस ये आइडेंटिफाई करने के लिए कोई सख्त से सख्त रूल होना चाहिए कि नहीं, ये जो कैंडिडेट है ये ओडिशा से ही है ना। इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पे बनाई जानी चाहिए ताकि ये प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई हो पाए। और जैसे 2024 में एग्जाम है, तो आप 2023 के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, क्योंकि एक प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है। ये गेट जैसा एग्जामिनेशन जो कि मतलब स्टूडेंट्स एक डिफरेंट पैटर्न में एग्जाम दे रहे हैं, अभी सडनली आप अनाउंस कर दोगे तो ये ना हाथ ना पूछ वाला काम हो जाता है, ये है ना। तो समझ रहे हैं ना बात को। तो स्टार्टिंग से अगर आप इन्फॉर्म कर देंगे तो स्टूडेंट्स भी प्रिपेयर करेंगे और 2024 में गेट निकालेंगे और एलिजिबल होंगे। उसके बाद आप सिलेक्शन लीजिए, जिसका जो मेरिट बना उस हिसाब से जो लिस्ट में आएगा आएगा। ट्रांसपेरेंट रखिए चीजों को, जो भी सिलेक्ट हो रहा है उसका सारा चीज रिजल्ट वगैरह जो भी है सब चीज पब्लिश करिए। ये चीज तो करना होगा, ट्रांसपेरेंसी तो इसी को कहते हैं। आप रिजल्ट पब्लिश नहीं करोगे, बताओगे नहीं किसका क्या स्कोर है, किसका क्या कट ऑफ गया, तो दिक्कत है ना। यहाँ 10% वेटेज इंटरव्यू को दिया गया है, वेरी गुड, ये इंटरव्यू को दिया गया 10% वेटेज। इससे पहले जो रूल था उसमें इंटरव्यू नहीं लेंगे बोला था, थ्रू गेट डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आज जो रूल दिया गया उसमें बोला कि इंटरव्यू लेंगे, 10% वेटेज देंगे इंटरव्यू को। बहुत अच्छी बात है, शानदार सी बात है, इंटरव्यू होना चाहिए। बट आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि वो कैंडिडेट उड़ीसा का ही है? सवाल तो वो बनता है ना इधर, जो मेजर मेन प्रॉब्लम है ना, वो एक मेन प्रॉब्लम है। बाकी अब देखिए, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको परेशानी ही हो रही है, ना एग्जाम पैटर्न आप फिक्स कर पा रहे हैं ठीक से, फिक्स कर भी रहे हैं तो सडनली कुछ बता दे रहे हैं, तो इट्स रॉन्ग। बाकी आज स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, ग्राउंड कुछ अलग रखा जा सकता है। बाकी यहाँ पे तो सीधा सीधा लग रहा है जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उस डिसीजन का मतलब डिसीजन के उल्टा ये डिसीजन कैबिनेट ने पास किया है ना। तो हाई कोर्ट का डिसीजन को यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया, जबकि जुडिशरी प्राइम होती है, जुडिशरी को फॉलो नहीं किया गया है। इस चीज को भी चैलेंज किया जा सकता है। ओके, तो वेल, जो भी हो बी पॉजिटिव, देखा जाए। बाकी गेट एग्जाम क्लियर करना, इन सब चीजों में परेशानी नहीं है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। आप स्टूडेंट्स हैं, जो भी सिचुएशन आ जाए आप क्लियर कर लोगे, एनी पर्टिकुलर थिंग। बाकी हम लोग हैं सपोर्ट करने के लिए 110%। ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ।